स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उससे पहले हलचल हुई तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। इसके बाद सीएम योगी करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। 1.25 घंटे तक चली योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात, जिसको देखकर अब दुश्मनों के होश उड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है और इसके बाद अब सीएम योगी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी ने कमर पूर्ण तरीके से कस ली है और सीएम योगी एक के बाद एक दिल्ली में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन मीटिंग से जो कयास लगाए जा रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। इसी बीच विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका, जो एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की दूरियों और सीएम योगी को लेकर जनता को भटकाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता प्रेम दे रही है पीएम मोदी और योगी को, वो सोशल मीडिया पर झलकता हुआ साफ दिख रहा है। वहीं जनता इस मीटिंग और इन तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा ट्वीट कर रही है और कहने लगी है, अगर जिंदगी लगने लगे जंग तो नरेंद्र मोदी को पढ़ लेना, अगर अकेले हो और दुश्मन हजारों तो योगी आदित्यनाथ को गढ़ लेना। ये ट्वीट लगातार आपको सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए दिखेंगे, जिस बीच जनता काफी ज्यादा प्रसन्न है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की मीटिंग को लेकर, जिसके साथ साथ यह भी प्रतीत होता है कि पूर्ण तरीके से कमर कस ली है अगले साल जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करते नजर आ रहे थे तस्वीरों में सीएम योगी और साथ साथ मोदी, उसको कैप्शन देते हुए कटाक्ष कर रहे थे कि दूरियां, लेकिन अब लोग उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग उन पर सवाल उठ रहे हैं कि अब उनकी मीटिंग की जो तस्वीरें साझा हुई है और उनकी तस्वीरें जो साफ देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इससे साफ प्रतीत होता है कि सीएम योगी और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने पूर्ण तैयारी कर ली है और उनका मकसद तय हो चुका है कि बीजेपी को सत्ता में आना ही है और 2022 में फिर दोबारा कमल खिलाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खुशी जताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये साझा किया। आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ अपनी आज की मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से भी नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। ये ट्वीट करा है योगी आदित्यनाथ ने। अब वो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से मुझे समय प्रदान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी को कोटिश आभार। तो साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग भ्रम फैला रहे थे और जो लोग भटकाने की कोशिश कर रहे थे जनता को कि दूरियां आ रही हैं और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश करते, वहीं इन मीटिंग से ये साफ दिख रहा है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि किस तरीके से अपनी कमर कस लिया बीजेपी पार्टी ने और 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी करने के लिए एक के बाद ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है, जिसके बाद अब अहम फैसला जल्दी आ सकता है और योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 1.25 घंटे से अधिक समय की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले मुख्यमंत्री योगी ने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की है। सीधे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास की ओर निकल चुके थे और उनसे मुलाकात की। वहीं अगर सीएम योगी की बात की जाए तो दिल्ली में जो योगी की मैराथन बैठक को देखते हुए यूपी के कैबिनेट विस्तार होना तय माना जा रहा है। इससे पहले संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर लग रहे कयासों को विराम देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ लंबी बैठक की थी। यूपी में करीब 1 महीने से योगी सरकार के खिलाफ पार्टी के भीतर से ही विरोध के सुर उभर रहे थे। ऐसे में योगी का दिल्ली आना और शाह से मीटिंग करना, ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और जो अटकलें सामने आ रही थी कि दूरियां हैं, उस पर भी अब पूर्ण तरीके से विराम लगा दिया। इस तरीके की मीटिंग्स जो एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने कल की मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पर उनसे तकरीबन 1.5 घंटे चर्चा की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा से मुलाकात के बाद योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। इन मीटिंग को भी अहम माना जा रहा है। अपने पूर्व सहयोगियों का भी साथ लेने की कोशिश करते
नजर आ रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्ण कमर कसते हुए, पूर्ण तैयारी करते हुए दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इन मुलाकातों के जरिए जो विधायक और कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी चल रही थी, ऐसी कवायदे, ऐसी झूठी खबरें सामने आ रही थी विपक्ष के द्वारा, इसी के साथ साथ बीजेपी अपने पूर्व सहयोगियों को भी साथ लेने की लगातार कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो मुलाकात हुई थी, अपना दल के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मिलने पहुंची थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाले पहले कार्यकाल में केंद्र सरकार में मंत्री थी। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री के शीर्ष नेताओं से मुलाकात को लेकर यह कहा कि बैठकें होती रहती हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विश्वास पर काम करती है। हमारा संगठन अनुशासित है, भरोसे की कोई कमी नहीं है। तो ये साफ दिखता है कि जिस तरीके से विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रही थी जनता को, उस तरीके से ऐसे जो बयान आ रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से और जो पूर्व में काम कर रहे हैं सभी साथी हैं, उन्होंने ये साफ रोक लगा दी है कि ऐसी कोई भी दूरियां हमारे बीच में नहीं है, हम सब लोग साथ हैं। और ये मीटिंग्स जो चलती रहती हैं, ये फ्यूचर प्लानिंग, ये किस तरीके से फतेह प्राप्ति करनी है 2022 में उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की समीक्षा जो चल रही है, योगी आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली पहुंचने से अभी कुछ दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ का दौरा किया था और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी की समीक्षा ली थी। वहीं दोनों नेताओं ने इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से भी मुलाकात की थी। दिल्ली में हो रही बैठकों में कैबिनेट विस्तार को लेकर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली से वापस लौटते ही कैबिनेट विस्तार को लेकर अंजाम दिया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद शर्मा और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा 4 एमएलसी सीटें खाली हो रही हैं, जिसके दावेदारी के लिए भी जितिन के नाम की चर्चा तेज होती दिख रही है। हाल ही में अगर बात की जाए तो बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईएएस अधिकारी और विधान परिषद के सदस्य एके शर्मा भी दिल्ली में मौजूद है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने पार्टी के कुछ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। एके शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी करीबी समझा जाता है। 2 दिन पहले जितिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अपने पूर्व सहयोगी का भी पूर्ण साथ लेने की कोशिश में जुटा हुआ है भाजपा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और अखिलेश यादव उल जलूल बयान दे रहे थे, साथ ही साथ प्रियंका वाड्रा भी उनका पूर्ण साथ दे रही थी, तो सपा और कांग्रेस की साझेदारी में बीजेपी को जो बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, वो अब साफ साफ दिख रही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरीके से पूरा काया पलट कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, उसकी जमकर तारीफ और सराहना हो रही है। जिस तरीके से नाकाम कोशिश करते दिख रहे थे सपा के अखिलेश यादव, साथ ही साथ प्रियंका वाड्रा भी उनका पूर्ण साथ देती दिख रही थी और योगी आदित्यनाथ के बारे में झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी। अब उन पे पूर्ण विराम लग गया है और जो उनकी नाकाम कोशिश थी वो भी साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके से काम करें योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यकाल की जमकर प्रशंसा कर रही है। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जमकर सराहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, उनके कामों को। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को संभाला और पूरे प्रदेश में कार्यभार संभाला, उसकी भी जमकर प्रशंसा की जा रही है। और साफ साफ बीजेपी यह ऐलान कर चुकी है कि 2022 में विधानसभा चुनाव जो लड़ा जाएगा वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इससे ये साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वो भाजपा का फिर से 350 सीटों का आंकड़ा पार करने की तैयारी में है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां विपक्ष के पास कोई और काम करने की बात नहीं है और जस्ट विपक्ष सिर्फ झूठ चाहता है और जनता को बरगलाना चाहता है और सीएम योगी के खिलाफ माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं जिस तरीके से बीजेपी के सारे मंत्री, बीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, यानी कि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये मीटिंग का जो सिलसिला चल रहा है, ये मैराथन चल रही है, इससे साफ होता है कि उनकी जो पार्टी की समीक्षा ली गई है, पार्टी में जो आगे काम करने हैं और जो पार्टी का विस्तार करना है, उसको लेकर ये काफी मीटिंग्स अहम मानी जा रही है। और विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा है, उनकी हार दिख रही है, क्योंकि विपक्ष के पास अपने लिए कुछ नहीं है, अपने कामों को कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरीके से वो झूठा भ्रम फैला रही है
और जनता जिस तरीके से प्रेम दे रही है सोशल मीडिया पे लगातार योगी आदित्यनाथ और जो पीएम मोदी की तस्वीरें साझा की गई हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से और ट्वीट किया गया है उसको काफी रीट्वीट किया जा रहा है लगातार। साथ ही साथ जो मैंने आपको ऊपर ट्वीट बताया वो भी साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जनता प्यार करती है और किस तरीके से जनता फिर दोबारा 2022 में भी योगी आदित्यनाथ को देखना चाहती है। अब आगे क्या समीक्षा आती है योगी आदित्यनाथ की और किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है ये देखना अहम होगा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।